हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 149 तक क्वेश्चन किए थे, उससे आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 150। तीन संख्याओं का औसत 40 है, उनमें से पहली संख्या अन्य दोनों के योग का 1/3 है, तो पहली संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्या बोला है कि पहली संख्या अन्य दोनों संख्याओं के योग का, तो इनके योग का, अगर इनके योग को हम 3x मान लें तो जो हमारी पहली संख्या वो इसका 1/3 हो जाएगी, मतलब x हो जाएगी। ऐसे इसको लिख सकते हैं हम। अब बोला इनका औसत कितना दे रखा, 40। तो औसत क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स, और डिवाइड में वो कितने नंबर हैं, 3। तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, पहली संख्या x और दूसरी और तीसरी संख्या का जोड़ कितना है, 3x/3। तो ये हो जाएगा 4x/3। ये हमारा एवरेज है। इसने दे रखा है 40, तो इसको 40 के बराबर रख देते हैं। 4 से कैंसिल करेंगे 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 30। हमसे पूछा क्या है, तो पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या x ही थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 151 करते हैं। तीन संख्याओं में से जिनका औसत 22 है, पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग का 3/8वां हिस्सा है, तो पहली संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के योग का कितना है, 3/8। तो जो डिनोमिनेटर में टर्म है 8, तो उसको हम यहाँ पे मान लेते हैं 8x। तो पहली इसका 3/8 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3x। 8x का 3/8 निकालना है, तो 8 से 8 कैंसिल, 3x हो जाएगा। इसका औसत हमें दे रखा है 22, तो इनका औसत कितना हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का जोड़। तो पहली संख्या है 3x और इन दोनों संख्याओं का योग है 8x अपॉन में 3, क्योंकि ये तीन संख्या हैं। औसत कितना है, 22। तो 8 और 3 11x/3 = 22। 11 से कैंसिल करेंगे 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 दूनी 6। हमसे पूछा क्या है, पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या थी 3x, x की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 3 × 6 = 18। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 152 करते हैं। तीन संख्याओं का औसत 26 है, जिनमें से पहली संख्या दूसरी दो संख्याओं के योग का 2/11वां भाग है। तो पहली संख्या दो संख्याओं के योग का कितना भाग है, 2/11। तो नीचे 11, तो इसको 11x मान लेते हैं, तो पहली संख्या हो जाएगी 2x। इनका औसत कितना हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा 13x/3 संख्याएं थी बराबर 26। तो 13 से कैंसिल करेंगे तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 3 दूनी 6। हमसे पूछा क्या, पहली संख्या थी 2x, x की वैल्यू है 6, तो 6 दूनी 12। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 153 करते हैं। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत 7/12 है, तो संख्याएं बताइए। तीन संख्याएं दी हमें, पहली, दूसरी और ये तीसरी। हमें बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो इसको हम x मान लें, तो पहली संख्या इसकी दुगनी हो जाएगी, मतलब 2x। फिर बोला है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है, तो इसको x मान लें, तो इसका दुगुना है 2x और इसके दुगुना थी पहली संख्या, तो इसको 4x मान लेंगे। अब हमें बोला कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का, तो ये संख्या थी, व्युत्क्रम मतलब इनका उल्टा, 4x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/4x। इनको 1 के नीचे लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/2x और ये हो जाएगा 1/x। तो अब हमारी संख्या ये हैं, इनका औसत हमें निकालना है, जो कि दे रखा 7/12 के बराबर। तो इनका औसत कैसे निकालेंगे, इन सब का जोड़ करना है, संख्याओं का जोड़ और अपॉन में जितनी संख्या है, तो इनका जोड़ निकालेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे 4x है, सभी को 4x बना लेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 4 से। तो अब सब के नीचे 4x हो गया, इनको ऐड कर लेंगे, 4 और 2 6 और 1 7 अपॉन में 4x। यह है तीन संख्याओं का जोड़। एवरेज निकालेंगे तो तीन संख्याओं के जोड़ को डिवाइड करेंगे जितनी वे संख्याएं हैं। संख्याएं थी 3, तो ये हमारा एवरेज हो जाएगा। किसके बराबर दे रखा है, 7/12 के। तो 7 से 7 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। हमें क्या बोल रहा है, संख्याएं बताइए। तो हमारी संख्या क्या थी, ये 4x 2x और x की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये 1। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन बी। पहली संख्या 4 थी, दूसरी संख्या 2 थी और तीसरी संख्या 1 थी। क्वेश्चन नंबर 154 करते हैं।
तीन संख्याओं का औसत 58 है। पहली संख्या तीसरी संख्या का 3/4 है। यदि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के मध्य कितना अंतर होगा। तीन संख्या दे रखी हमें, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्या बोला कि पहली संख्या तीसरी संख्या का 3/4 है, तो नीचे 4 है तो तीसरी संख्या को 4x मान लेते हैं। अब इसका 3/4 है पहली संख्या, तो पहली संख्या हो जाएगी 3x। फिर बोला कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी 4x माइनस 24। अब ये इससे 24 अधिक है तीसरी संख्या, इसमें 24 प्लस करेंगे तो तीसरी संख्या के बराबर आएगा। अब ये हमारी संख्या हो जाएंगी। इनका औसत हमें 58 दे रखा है, तो औसत निकालेंगे तो सबका प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे। कितनी संख्या है 3, तो इनको सबको प्लस करेंगे तो 3 और 4 7 और 4 11, 11x माइनस में 24/3। ये हमारा एवरेज है। किसके बराबर दे रखा है इसने, 58 के बराबर। तो 3 को राइट साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में 11x माइनस 24, 3 8 24, 3 5 15 और 2 17। 24 को राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस में, तो 11x बराबर 4 और 4 8, 7 और 2 9 और 1, तो x हो जाएगा 11 कम 11, 11 8 88, x की वैल्यू आ जाएगी 18। हमसे पूछा क्या है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के मध्य अंतर, पहली और दूसरी संख्या के मध्य अंतर पूछा है। तो 3x माइनस 4x माइनस 24, इनका हमें अंतर निकालना है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4x प्लस में 24, तो ये हो जाएगा 24 माइनस x, 24, x की वैल्यू थी 18, तो हो जाएगा 6। अच्छा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसे समझ नहीं आए तो डायरेक्ट पहली जो टर्म है उसकी वैल्यू हो जाएगी 18 × 54 और 18 × 4 72, 72 में से 24 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पर 4। अब इनका अंतर निकालना में तो 6 अंतर इनका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 करते हैं। पांच क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है। यदि अगला एक पूर्णांक भी शामिल कर लिया जाए तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन से हमें एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। कितनी संख्या है, 5 क्रमागत हैं, मतलब डिफरेंस सेम है, एक का डिफरेंस होगा सभी के अंदर। तो 5 संख्याएं हैं और ये सभी क्रम में है, मतलब इनका डिफरेंस 1 है, प्राकृत संख्याएं हैं ये। अब बोला है तो इनका औसत कितना हो जाएगा, बीच वाली संख्या। जब डिफरेंस सेम हो तो जो बीच वाली संख्या होती है वो हमारा एवरेज होता है। तो इसका औसत इसने n दे रखा है, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी n। अगली संख्या कितनी हो जाएगी, एक का डिफरेंस है तो एक प्लस करेंगे आगे जाएंगे तो, और पीछे जाएंगे तो n-1 और n-2, पीछे जाएंगे तो एक माइनस करना पड़ेगा। तो हमारी ये 5 संख्याएं थी, इनका औसत कितना है n। अब बोल रहा है यदि अगला एक पूर्णांक और शामिल कर लिया जाए तो अगली एक संख्या और शामिल करेंगे तो कितना हो जाएगा n+3। अब बोला तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो अब ये कितनी संख्याएं हो जाएंगी हमारी 6, इनका हमें औसत निकालना है। डिफरेंस सेम है तो बीच वाली संख्या हमारी औसत हो जाएगी। 2 संख्या इस साइड से कैंसिल करेंगे, 2 संख्या इस साइड से, इनके बीच कौन सी संख्या आ जाएगी n+0.5। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा नया एवरेज है। पहले एवरेज था n, नया एवरेज कितना हो जाएगा n+0.5, तो कितना बढ़ गया 0.5 इंक्रीज हो गया। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन डी, 0.5 बढ़ जाएगा नया एवरेज। तो यहाँ से एक बात सीखने को मिली है, जब डिफरेंस कितना है इनके बीच 1, तो अगर अगली संख्या ऐड करेंगे तो 0.5 एवरेज बढ़ जाएगा। एक संख्या ऐड करेंगे तो 0.5 बढ़ेगा, 2 संख्या ऐड करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 3 संख्या ऐड करेंगे तो 1.5 बढ़ जाएगा। ऐसे ही पीछे संख्या बढ़ाएंगे तो 0.5 घट जाएगा, 2 संख्या बढ़ाएंगे तो 1 घट जाएगा एवरेज। क्वेश्चन नंबर 156 करते हैं, जब डिफरेंस सेम हो इनके बीच। क्वेश्चन नंबर 156, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि उनमें 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर लिए जाएं तो नया औसत कितना होगा। तो 9 क्रमिक संख्या मतलब क्रम में है तो डिफरेंस 1 का होगा। तो जब डिफरेंस सेम है तो एक संख्या बढ़ाने पर कितना एवरेज बढ़ेगा 0.5। संख्या कितनी बढ़ानी है हमें, 2 अगली संख्या बढ़ानी है तो 0.5 बढ़ेगा, एक में 2 बढ़ाएंगे तो 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो 1 की वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन बी। जैसे 9 संख्या हमें दे रखी थी, ये हो जाएंगी 3 4 7 और 2 9, तो बीच वाली संख्या हमारा एवरेज हो जाएगी, ये हमारा एवरेज है, ये एवरेज दे रखा है इसने n। अब बोला है 2 संख्याएं और बढ़ा लें, तो आगे 2 संख्याएं और बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा n+1 n+2 n+3 n+4, यहाँ पे था n-1 n-2 n-3 n-4, तो ये हमारी 9 संख्या थी, इनका एवरेज था n। इसने बोला 2 संख्याएं और बढ़ा लें आगे, तो n+5 n+6। अब इनका नया एवरेज कितना होगा, तो अभी संख्या कितनी होगी 11। अब इनका एवरेज निकालना, 4 इस साइड से कैंसिल करेंगे, 4 इस साइड से कैंसिल करेंगे, अब इनके बीच वाला संख्या है ये
तो n+1 हमारा नया एवरेज हो जाएगा। पहले एवरेज था n, अब n+1 होगा। कितनी वृद्धि होगी? 1 की। तो अगर इनका बीच का डिफरेंस 1 का है तो आगे संख्या बढ़ाने से एक संख्या बढ़ाएंगे तो 0.5 का एवरेज बढ़ जाएगा। अगर इनके बीच का डिफरेंस 2 होता तो इसका आधा 1 एवरेज बढ़ जाएगा। इनके बीच डिफरेंस 3 का होगा तो 1.5 एवरेज बढ़ जाएगा एक संख्या बढ़ाने से। क्वेश्चन नंबर 157। और पीछे बढ़ाएंगे तो एवरेज घट जाएगा। 157। 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत k है। यदि अगली 2 प्राकृत संख्याएं और शामिल कर दी जाएं तो इन 8 संख्याओं का औसत k से कितना अधिक होगा? तो प्राकृत संख्याएं हैं तो इनके बीच डिफरेंस 1 का होगा। जब डिफरेंस 1 का है तो एक संख्या बढ़ाने से एवरेज बढ़ेगा 0.5 और कितनी संख्या बढ़ानी है? 2। तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 1। पहले एवरेज k था, अब बढ़ जाएगा 1 और, तो k+1 हमारा नया एवरेज हो जाएगा। इसने पूछा कितना अधिक होगा, तो 1 अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 158। 20 सम संख्याओं का औसत 63 है। अगली 5 संख्याएं और जोड़ लें तो औसत क्या होगा? तो सम संख्याएं, अगर सम संख्याओं में डिफरेंस होता है 2 का, तो आगे अगर एक संख्या बढ़ाएंगे तो एवरेज इसका आधा बढ़ेगा। इसका आधा कितना हो जाएगा? 1। तो एक संख्या बढ़ाने से एक एवरेज बढ़ जाएगा। जब डिफरेंस 1 का होता है तो आगे एक संख्या बढ़ाएंगे तो इनके आधा एवरेज बढ़ेगा। इनका आधा कितना? 0.5। तो 0.5 की वृद्धि होती है एक संख्या अगली बढ़ाने से। एक संख्या पिछली बढ़ाएंगे तो 0.5 कम हो जाएगा जब अंतर 1 का हो। जब अंतर 2 का हो तो अगली एक संख्या बढ़ाने से एवरेज 1 बढ़ेगा और पिछली एक संख्या बढ़ाने से एवरेज 1 घट जाएगा। तो ऐसे ही हमें 5 संख्या बढ़ानी है तो एवरेज 5 बढ़ जाएगा। एक संख्या बढ़ाने से 1 बढ़ता है तो 5 संख्या बढ़ाने से 5 एवरेज बढ़ जाएगा। हमसे क्या बोला है? तो औसत क्या होगा, मतलब नया औसत क्या होगा? पहले औसत था 63, अब 5 और बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 68। क्वेश्चन नंबर 159। n मानकर करना चाहो तो करके देख सकते हो, अभी बेसिक समझाया था वैसे। क्वेश्चन नंबर 159। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है। यदि अगली 7 सम संख्याओं को और शामिल किया जाता है तो इन 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं का अंतर होगा 2। तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? एक संख्या बढ़ाने से इनके अंतर का आधा, अंतर 2 है तो आधा कितना हो जाएगा? 1। तो एक संख्या बढ़ाने से एक एवरेज बढ़ जाएगा। पहले एवरेज था a, कितनी संख्या बढ़ा दी? 7। तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 7। किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 160। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत a है। यदि अगली 3 संख्याएं भी ली जाए तो नया औसत क्या होगा? तो विषम संख्याओं में भी डिफरेंस कितना होगा? 2 का। तो इनका आधा कितना होता है? 2 का आधा होगा 1। तो एवरेज 1 बढ़ जाएगा अगली संख्या बढ़ाने से। तो पहले औसत था a, क्या बोला है? अगली 3 संख्याएं और शामिल कर ली जाए तो एक संख्या बढ़ाने से एवरेज 1 बढ़ेगा, 3 संख्या बढ़ाने से 3 बढ़ जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 161। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है। यदि इन 7 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी मिला लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो 7 अगली शामिल करनी हो 7 पिछली, औसत था पहले 31। अगली 7 संख्या शामिल करेंगे तो एवरेज 7 बढ़ जाएगा। पिछली 7 संख्या शामिल करेंगे तो एवरेज 7 घट जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, एवरेज 31 ही रह जाएगा। जब सेम संख्याएं बढ़ाई जाएं और सेम संख्या कम की जाएं तो एवरेज सेम रहेगा, क्योंकि वो अगली संख्याओं से पिछली संख्या कैंसिल हो जाएंगी। तो किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 162 करते हैं। सात क्रमागत विषम संख्याओं का औसत a है। यदि इन 7 विषम संख्याओं की प्रणाली 4 और पिछली 3 विषम संख्याओं को शामिल किया जाए तो इन 14 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? इसका मतलब ये है कि 4 संख्याएं तो अगली शामिल करें और 3 पिछली संख्याएं शामिल करें। तो विषम संख्या में औसत 2 का होगा तो एवरेज कितना बढ़ेगा? 1। इनका डिफरेंस का आधा औसत बढ़ता है अगली संख्या शामिल करने से और पिछली संख्या शामिल करने से एवरेज घटता है। तो पहले एवरेज था a, इसने क्या बोला कि 4 अगली संख्या शामिल करें तो एवरेज 4 बढ़ जाएगा। फिर बोला कि 3 विषम संख्या पिछली शामिल करें तो एवरेज 3 घट जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? a+1, एवरेज 1 बढ़ जाएगा। किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 163। 8 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का औसत 23/2 है। प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत क्या है? तो 8 संख्याएं हैं, इनका औसत दे रखा में 23/2। 23/2 कितना होता है? 11.5।
तो 11.5 इनका औसत है। इनका औसत कौन सा होगा? 8 संख्या है तो 4 इस साइड से कैंसिल, 3 इस साइड से कैंसिल करेंगे, 3 इस साइड से, 3 संख्या इनको कैंसिल करते हैं, 3 इन संख्याओं को, तो इनके बीच 2 संख्या बची हैं, तो इनके बीच कौन सी हो जाएगी? 11.5। तो ये कौन सी संख्या होंगी? 11.5 किन के बीच में हो सकता है? पूर्णांक संख्या मतलब नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो ये हो जाएगा 11 और ये 12, इनके बीच होता है 11.5। तो अगली संख्या हो जाएगी 13, ये हो जाएगा 14, ये 15 और ये 10, 9, 8। तो ये हमारी संख्याएं थी। हमसे क्या पूछा है वो देखते हैं। प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत, तो प्रथम 3 थे 8, 9 और 10, इनका औसत निकालना है, तो औसत बीच वाली संख्या हो जाएगी, डिफरेंस बराबर हो तब। तो 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 164, m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है, तदनुसार m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा? तो हमें 5 क्रमिक संख्या दे रखी है पूर्णांक, तो ये 5 संख्या है। तो बोला कि जो पहली संख्या वो m से शुरू होनी चाहिए, मतलब पहली संख्या है m, पराकृत संख्या है तो एक का डिफरेंस होगा, तो अगली संख्या हो जाएगी m+1, उससे अगली m+2, फिर m+3 और m+4। इनका औसत कौन सी संख्या होगी? बीच वाली, तो बीच वाली संख्या ये है, ये इनका औसत होगा, और औसत दे रखा n, तो ये किसके बराबर है? n के बराबर। अगली लाइन में बोला है अगर m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांक औसत क्या है? तो 6 क्रमिक संख्याएं हैं अब, और जो पहली संख्या कौन सी है वो m+2 से स्टार्ट होनी चाहिए, m+2 से, और प्राकृत संख्या है तो एक का डिफरेंस होगा, तो अगली संख्या हो जाएगी m+3, ये हो जाएगा m+4, m+5, m+6 और m+7। अब इनका औसत निकालना है, तो डिफरेंस सेम हो तो एवरेज बीच वाली संख्या होगी, 2 इस साइड से कैंसिल करते हैं, 2 इस साइड से, इनके बीच कौन सी है? इन दोनों संख्याओं के बीच आएगी, तो इन दोनों की संख्या के बीच होगा m+4.5, तो ये हमारा एवरेज हो जाएगा। लेकिन इसने पूछा है n की फॉर्म में, अब m+2 किसके बराबर था? n के बराबर, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं? m+2 प्लस में 2.5 इसको लिख सकते हैं, और m+2 की वैल्यू क्या थी? n थी, तो इसको हम n+2.5 लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं? n प्लस में 2.5 को लिख सकते हैं 5/2। अब 2 को एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2n प्लस में 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 165, चार क्रमिक विषम संख्याओं का योगफल उनके औसत से 48 अधिक है, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या है? तो 4 विषम संख्याएं दे रखी हैं। अगर हम पहली विषम संख्या को x माने तो अगली विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? अंतर 2 का होता है विषम संख्या और सम संख्याओं में, तो अगली संख्या हो जाएगी x+2, उससे अगली हो जाएगी x+4, उससे अगली हो जाएगी x+6। जैसे 3, 5, 7, 9 ये विषम संख्या है, तो इनके बीच डिफरेंस है 2 का, तो अगली संख्या में 2 ऐड होता रहता है। तो बोला कि विषम संख्याओं का योगफल, इनका योगफल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x और 4 और 2 6 और 6 12, ये इनका योगफल, और ये योगफल इनके औसत से, इनका औसत कितना हो जाएगा? बीच वाली संख्या मतलब x+3 इनका औसत हो जाएगा, तो इनके औसत से x+3 औसत से 48 अधिक है। कौन अधिक है? इनका योगफल, तो इनका योगफल इनके औसत से 48 अधिक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, x को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 3x, और ये हो जाएगा माइनस करेंगे तो 48 में से 12 × 36 और 3 39, तो x हो जाएगा 13। हमसे पूछा क्या है वो देखते हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल, तो सबसे बड़ी संख्या x+6 और सबसे छोटी है x, इनका योगफल कितना हो जाएगा? 2x प्लस में 6, x था 13, तो 13 दूनी 26 और 6 32, तो 32 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 166, चार सतत सम संख्याओं एवं 3 सतत विषम संख्याओं का योग 211 है। सबसे छोटी विषम संख्या सबसे छोटी सम संख्या से 15 कम है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सतत का मतलब है कॉन्जुगेटिव, मतलब लगातार। तो हम मान लेते हैं कि सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या है x, तो अगली सम संख्या कितनी हो जाएगी? x प्लस में 2, उससे अगली हो जाएगी x प्लस में 4, उससे अगली हो जाएगी x प्लस में 6। कितनी संख्या बोली थी? 4, और 3 विषम संख्या है। विषम संख्या को y मान लेते हैं सबसे छोटी विषम संख्या, तो अगली हो जाएगी y+2 और y प्लस में 4। x है सबसे छोटी
सम संख्या हमने ये मानना है, और y मानना है सबसे छोटी विषम संख्या। अब 4 सम संख्या है और 3 विषम संख्या है, इनका योग दे रखा 211, इनका योगफल है 211। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4x और प्लस में 4 और 2 6 और 6 12 प्लस में 3y और प्लस में 6 इज इक्वल टू 211। तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 3y और 12 और 6 18। तो 211 में से 18 माइनस करना, तो 11 तो माइनस करेंगे डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 200, और फिर 7 माइनस करना, तो ये हो जाएगा 193। इसको पहले इक्वेशन मान लेते हैं। फिर बोला है सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या y माननी थी, और सबसे छोटी सम संख्या x, इससे ये 15 कम है। तो सबसे छोटी विषम संख्या सबसे छोटी सम संख्या से 15 कम है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा 15 के। तो x माइनस में y 15 के बराबर है। ये दूसरी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, और हमसे पूछा क्या सबसे छोटी सम संख्या मतलब x पूछा है, तो y को बराबर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 15 है, तो y को बराबर करेंगे, तो हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को। 3x माइनस में 3y और 15 3 45 45। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे। अब ये प्लस का 3y और ये माइनस का 3y, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 8 और 1 और 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 या 21 बचे 2, 7 चौके 28, तो x की वैल्यू हो जाएगी 34। किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 167 करते हैं। जब दो इक्वेशन दे रखी हों और जो वैल्यू हमें निकालनी है उससे दूसरी वैल्यू को हम बराबर पुट कर लेंगे, जिससे वो कैंसिल हो जाए। 167 4 सतत सम संख्याओं का योगफल 3 सतत विषम संख्याओं के योगफल से 107 अधिक है। यदि सबसे छोटी विषम संख्या एवं सबसे छोटी सम संख्या का योगफल 55 हो तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि 4 सम संख्याओं का योगफल, तो सबसे छोटी सम संख्या मान लेते हैं x, उससे अगली हो जाएगी x प्लस 2, उससे अगली हो जाएगी x प्लस में 4, उससे अगली हो जाएगी x प्लस में 6। तो 4 सम संख्याओं का योगफल 3 विषम संख्याओं के योगफल से, तो 3 विषम संख्या हो जाएंगी y प्लस 2 y प्लस में 4, इनके योगफल से 107 अधिक है। कौन? ये 4 सम संख्याओं का योगफल 3 विषम संख्याओं के योगफल से 107 अधिक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4x प्लस में 6 इज इक्वल टू 3y प्लस में 107। तो ये हो जाएगा 4x और 3y कोई साइड लेके आएंगे तो माइनस का 3y, और ये हो जाएगा 101। ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी। इसने एक लाइन और बोल लिया कि सबसे छोटी विषम संख्या एवं सबसे छोटी सम संख्या का योगफल, तो x प्लस में y, ये सबसे छोटी सम संख्या थी, ये सबसे छोटी विषम संख्या थी, इनका योगफल है 55। तो इस इक्वेशन को यहाँ पर रखेंगे। हमें निकालना क्या है वो देखते हैं। पहले सबसे छोटी सम संख्या निकालनी है, मतलब x निकालना है, तो y को बराबर कर लेंगे। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 3y और प्लस में 3 5 15, 3 5 15 और 1 16। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे। तो जब भी हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो y को बराबर कर लेंगे, y की वैल्यू निकालनी है तो x को बराबर कर लेंगे। अगर यहाँ पर हम x को भी बराबर कर सकते थे, फिर y निकालते, फिर उसको यहाँ पर पुट करते, फिर x की वैल्यू निकल कर आती, ज़्यादा टाइम लगता। तो इसलिए हम ऐसे सोल्व कर लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है? x। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, ये प्लस का 3y, ये माइनस का 3y कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा 5 और 1 6, ये 6 और ये 2। तो x हो जाएगा 7 या 21 बचे 5, 7 8 56। तो x की वैल्यू है 38। किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 168 करते हैं। एक टीम के 5 सदस्यों के भार को क्रमानुसार मापा गया और उनके औसत भार की गणना प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई। तदनुसार यदि हर बार औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई हो तो अंतिम खिलाड़ी का भार पहले खिलाड़ी के भार से कितना ज़्यादा है। तो क्या बोला कि 5 सदस्य हैं और उनका भार मापा गया। जब पहले सदस्य का भार मापा गया तो फिर एवरेज मापी गई, फिर दूसरे सदस्य का भार मापा गया तो फिर एवरेज मापी गई, फिर तीसरे सदस्य का
बार मापा गया तो फिर से एवरेज निकाली गई। मतलब क्या है कि हर सदस्य का बार मापने के बाद फिर से एवरेज निकाली जाती है। तो हम मान लेते हैं कि ये इनका वेट है, वेट ऑफ मेंबर्स, और यहाँ पर लिखते हैं एवरेज। एवरेज हर बार मापा गया है, इकट्ठा नहीं मापा इसने। लास्ट में एक का वेट मापा, फिर से एवरेज निकाली, फिर अगले का वेट मापा, फिर एवरेज निकाली। तो हर बार एवरेज इसने निकाली है। और एवरेज हर बार एक की वृद्धि हुई है एवरेज के अंदर। तो हमें पता है एवरेज की एक की वृद्धि कब होगी, जब संख्याओं में 2 का अंतर हो। अभी पीछे सीखा था, जब संख्याओं में 2 का अंतर हो तो एवरेज 1 बढ़ जाती है अगली संख्या लेने से, और संख्याओं में 1 का अंतर हो तो एवरेज 0.5 बढ़ जाती है अगली संख्या लेने से। तो इसने बोला कि एवरेज 1 बढ़ता है, मतलब संख्याओं में 2 का अंतर मिलेगा। तो ये हमें पता है, सोल्व कर लेंगे। तो पहले सदस्य का वेट मान लेते हैं x, तो एवरेज कितना हो जाएगा, x ही होगा एक सदस्य का। तो फिर एवरेज 1 बढ़ाना है तो संख्याओं में 2 का अंतर होगा, तो x + 2 होगा अगले मेंबर का वेट। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, इनके बीच की संख्या हो जाएगी x + 1। फिर अगले का वेट कितना होगा, x + 4। तो अब इनकी एवरेज कितना हो जाएगा, बीच वाली संख्या, इन तीनों में बीच वाली संख्या ये है, तो एवरेज होगा x + 2। तो एवरेज कितना बढ़ रहा है, 1। इसने यही बात बोली है कि औसत बार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई, हर बार 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। तो अगला मेंबर का वेट हो जाएगा x + 6। तो एवरेज कितनी हो जाएगी, इन 4 संख्याओं के बीच यहाँ पर आएगा इनका एवरेज x + 3, यहाँ पर हो जाएगा x + 8। तो एवरेज कितना हो जाएगा, x + 4। सभी का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज में 1 की वृद्धि हो रही है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एवरेज में 1 की वृद्धि। अब इसने बोला है, हमसे पूछा क्या था कि अंतिम खिलाड़ी का बार, तो अंतिम खिलाड़ी का बार ये है, ये पहले खिलाड़ी से कितना अधिक है। तो पहले खिलाड़ी का वेट था x, ये है x + 8, तो कितना अधिक है, 8। तो 8 किलोग्राम अधिक है। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पर x मानकर x + 2 ही क्यों किया, कि हमें एवरेज में 1 का डिफरेंस दे रखा था, एवरेज हर बार 1 बढ़ रहा था। तो हमें ये कंडीशन पता होना चाहिए कि एवरेज 1 कब बढ़ेगा, जब डिफरेंस 2 का हो। हमने पीछे सीखा था सम संख्याओं और विषम संख्याओं में डिफरेंस 2 का होता है, तो एवरेज 1 बढ़ेगी। तो यहाँ पर इनका वेट सम संख्याओं में होगा या फिर विषम संख्याओं में। क्वेश्चन नंबर 169 करते हैं। दस व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति 40 रुपये खर्च किए और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए। उनके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ। तो इसको ट्रिक से भी देख लेते हैं और बेसिक से भी। तो 10 व्यक्तियों की टीम थी, 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपये खर्च किए प्रति व्यक्ति। तो 9 व्यक्तियों ने कितने रुपए खर्च किए, 40, मतलब 40 इनका औसत, हर एक व्यक्ति ने 40 रुपये दिए और टोटल व्यक्ति थे 9, तो ये इनका एवरेज हो जाएगा 40। फिर बोला कि शेष एक व्यक्ति ने, मतलब 10वें व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए। तो जो 9 रुपये अधिक खर्च किए हैं सभी के औसत से खर्च किए हैं, 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से नहीं किए हैं, बल्कि 10 व्यक्तियों का जो औसत होगा उससे अधिक किया है 9 रुपये। तो ये 9 रुपये इन 9 व्यक्तियों में बट जाएंगे। तो 9 रुपये कितने व्यक्तियों में बांटने हैं, 9 व्यक्तियों में, मतलब एक रुपया सब के अंदर बट जाएगा। पहले एवरेज 40 था, सभी ने 40 रुपये दिए, अब 1 रुपये बढ़ गया, मतलब सब 1 रुपये और देंगे, मतलब 41 रुपये देंगे। तो 10 व्यक्तियों का औसत कितना हो जाएगा, 41। हमसे पूछा क्या, वो देख लेते हैं। उनके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ। 10 व्यक्तियों ने 41 रुपये दिए, तो टोटल कितने रुपये दिए होंगे, सम निकालना तो 410, नंबर गुणा एवरेज कितना होता है सम, तो 410 रुपये सभी ने दिए थे, ऑप्शन सी। और पूछता कि 10वें व्यक्ति ने कितना दिया, तो ये हो जाएगा अंतर 1 का है, इसकी मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 9 प्लस करेंगे तो 50। तो 10वें व्यक्ति ने 50 रुपये दिए थे और सभी ने 9 व्यक्तियों ने 40 रुपये दिए थे, तो इसलिए 9 रुपये इसने अधिक दिए हैं सभी के औसत से। सभी का औसत था 41, इसने दिए 50, तो सब इसने 9 रुपये अधिक दिए सभी के औसत से। ये था इसका ट्रिक से करने का तरीका। अगर बेसिक से देखें वो देख लेते हैं। क्या बोला कि 9 व्यक्तियों का औसत था 40, 10वें व्यक्ति ने, हम मान लेते हैं कि 10वें व्यक्ति ने x रुपये दिए और हमें कंडीशन दी है कि इस व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से, तो सभी का अब औसत खर्च कितना हो जाएगा, सभी ने 9 व्यक्तियों ने दिए थे 360 रुपये और सभी ने कितने रुपये दिए, 360 और x, यह है 10 व्यक्तियों के टोटल रुपये। एवरेज निकालेंगे तो इसे 10 से डिवाइड करेंगे, यह सभी का औसत है। तो सभी के औसत से 9 रुपये अधिक दिए, किसने, 10वें व्यक्ति ने,
जिसने दिए थे x रुपये, तो इसके बराबर हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 90 और नीचे 10, 10 को लेके आएंगे लेफ्ट साइड, 10x बराबर 360 और 90 कितना हो जाएगा 450 प्लस में x, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 450, x की वैल्यू हो जाएगी 50। तो 10वें व्यक्ति ने 50 रुपये दिए थे, ये इसका बेसिक हो जाएगा। और टोटल निकालना था हमें, तो 9 व्यक्तियों ने 360 रुपये दिए और 10वें व्यक्ति ने 50 रुपये दिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे 410। तो यहाँ से जल्दी सोल्व होगा। जितने भी रुपये अधिक दे तो उसको हम जो पीछे वाले व्यक्ति थे उनमें बांट देंगे, एक रुपये ज़्यादा हो जाएगा, तो पहले 40 रुपये दिए, एक बढ़ गया तो 41 रुपये देंगे। क्वेश्चन नंबर 170 करते हैं, एक दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। बारह व्यक्तियों में से पहले 11 व्यक्तियों का औसत वजन 95 किलोग्राम था, तो 11 व्यक्तियों का औसत वजन था 95 किलोग्राम। फिर बोला कि 12वें व्यक्ति का वजन 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है, तो 33 किलोग्राम अधिक है वो बटेगा इन 11 लोगों में, तो ये हो जाएगा 3 किलोग्राम। तो 3 किलोग्राम वेट सब के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। पहले था 95 औसत, अब 3 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 98, और ये हो जाएगा 12 व्यक्तियों का औसत वजन 98। हमसे पूछा क्या है 12वें व्यक्ति का वजन कितना है, तो अब यहाँ पर हम ट्रिक लगा सकते हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई है 3 की, तो इसकी मल्टीप्लाई 11 से करेंगे कितना आएगा 33, 33 से प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 1 9 3 12 और 1 13, तो 131 किलोग्राम उसका वेट हो जाएगा 12वें व्यक्ति का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 171 करते हैं, बेसिक से करके देख सकते हो अगर ऐसे समझ नहीं आए तो। क्वेश्चन नंबर 171 करते हैं। किसी क्लब के 8 सदस्य राहत कोष में 100 रुपये प्रति व्यक्ति दान देते हैं और क्लब का अध्यक्ष औसत दान से 50 रुपये अधिक दान देता है, तो अध्यक्ष का अंशदान कितना है। 8 व्यक्तियों ने 100 रुपये दिए, प्रति व्यक्ति 100 रुपये दिए, मतलब इनका एवरेज है। और क्लब का अध्यक्ष होगा तो ये टोटल 9 व्यक्ति हो जाएंगे, 8 तो ये और एक अध्यक्ष मतलब 9। तो इस 9वें व्यक्ति ने सभी के औसत दान से, मतलब 9 जो व्यक्तियों का औसत होगा उससे 50 रुपये अधिक दिए, तो 50 रुपये कितने लोगों में बटेंगे 8 लोगों में, तो ये हो जाएगा 8 से 48 बचे 2 पॉइंट लगाएंगे, 8 दूनी 16 और फिर 8 पंचे 40, तो 6.25 की वृद्धि होगी, तो 106.25 ये औसत हो जाएगा 9 लोगों का। हमसे पूछा क्या वो देखते हैं। तो अध्यक्ष का औसत, तो अध्यक्ष का अंशदान कितना था, तो इसका हमें अंशदान निकालना, तो यहाँ से हम ट्रिक्स लगा सकते हैं। ये कितना वृद्धि है 6.25 की, इसकी मल्टीप्लाई 8 से करेंगे और फिर इसमें प्लस कर देंगे, या फिर इसकी मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 100 में प्लस कर देंगे। तो 6.25 की मल्टीप्लाई 8 से करनी है तो कितना होता है, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 प्लस 50 इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25, यहाँ पर 65, तो 156.25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। इस क्वेश्चन को एक बार बेसिक से और बता देता हूँ, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। जो अगले क्वेश्चन उनको फिर ट्रिक से ही करेंगे। तो 8 व्यक्तियों ने 100 रुपये दिए, टोटल कितने रुपये दिए 800 रुपये। फिर बोला कि अध्यक्ष ने, मतलब 9वें व्यक्ति ने अगर x रुपये दिए हों, और फिर बोला कि जो इसने रुपये दिए थे ये सभी के औसत से 50 रुपये अधिक हैं, तो सभी का औसत कैसे निकलेगा। 8 व्यक्तियों ने 800 रुपये दिए, 9वें ने x रुपये दिए, टोटल कितने हो जाएंगे 800 प्लस x। सभी का एवरेज निकालना, तो कितने व्यक्ति हैं 9 से डिवाइड करेंगे, ये सभी का औसत है। इससे कितने रुपये अधिक दिए हैं 50 रुपये अधिक, किसने 9वें व्यक्ति ने, अध्यक्ष ने, जिसने x रुपये दिए थे। तो x किसके बराबर हो जाएगा, इनके बराबर। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9 5 45 450 और नीचे 9 हो जाएगा, 9 को इस साइड लेके आएंगे तो 9x बराबर ये हो जाएगा 8 और 4 12, 1250 प्लस में x, तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 1250। x की वैल्यू हो जाएगी 1250 बटा 8, 8 एकम 8 बचे 4, 8 5 40 बचे 5, फिर 8 6 48 बचेगा 2 पॉइंट लगाएंगे, 8 दूनी 16 फिर 8 5 40, तो x की वैल्यू कितनी है 156.25, और x क्या था 9वें व्यक्ति का दान, और यही हमसे पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 172 करते हैं। नौ व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किए, तो 8 व्यक्तियों ने 30 रुपये खर्च किए प्रत्येक ने, तो ये इनका औसत हो जाएगा। फिर बोला कि 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपये ज़्यादा खर्च किए, तो 20 रुपये अब इन 8 व्यक्तियों में बटेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 बचे 4, तो 8 5 40, तो 2.5 अब एवरेज बढ़ जाएगा। सभी के अंदर 2.5
बट जाएगा। तो एवरेज था पहले 30, तो अब हो जाएगा 32.5। ये है टोटल कितने लोगों का, 9 लोगों का। हमसे क्या बोला कि उन सभी के द्वारा खर्च किया गया कुल खर्चा, तो अब कुल खर्चा बोला है। 9 व्यक्ति थे, सभी ने 32.5 रुपये दिए, तो टोटल कितने रुपए दिए वो हम निकाल लेंगे इन दोनों के मल्टीप्लाई करके। 9 5 45, ऐसा लगी 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 तिया 27 और 2 29, तो 292.5 रुपये टोटल हो जाएंगे सभी के द्वारा दिए गए। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 173 करते हैं। नौ व्यक्ति एक होटल में गए, उनमें से 8 ने अपने खाने पर 3 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च किए। तो 8 व्यक्तियों ने 3 रुपये प्रति व्यक्ति दिए, मतलब 3 का औसत हो जाएगा। फिर बोला कि 9वें ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत वैसे 2 रुपये अधिक दिए। तो अब जो 2 रुपये हैं वो 8 लोगों में बटेंगे, तो ये हो जाएगा पॉइंट लग के 8 दूनी 16 और 8 5 40, तो 0.25 की अब वृद्धि हो जाएगी। तो इतने व्यक्ति सभी 8 लोगों में बराबर बराबर बटेंगे। तो पहले औसत 3 था, अब औसत कितना हो जाएगा 3.25। ये सभी का औसत है, सब लोग मतलब 9 व्यक्ति। हमसे बोला क्या है, बताओ उनके द्वारा कितनी रकम खर्च की गई। तो 9 व्यक्ति थे, सभी ने 3.25 रुपये दिए, तो टोटल कितने रुपए देंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 5 45, असल लगी 4, 9 दूनी 18, 4 22, असल लगी 2 पॉइंट है यहाँ पर, और 9 तिया 27, 27 और 2 29, तो 29.25 रुपये टोटल हो जाएंगे। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन बी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।